बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरवाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। तो आइए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Average atomic mass. It is the weighted average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element. Naturally occurring isotopes of an element. कुछ एलिमेंट्स के कुदरती तौर पर आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आइसोटोप्स का मतलब ये है कि वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन एलिमेंट के, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूट्रियम, एक है ट्रीटियम। इसी तरह कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो ये नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं। इन ही नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स के जब हम एटॉमिक मासेस का एवरेज लेते हैं तो वो एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है, यानी कि इन्हीं के एटॉमिक मासेस को हम आपस में प्लस करते हैं या मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो उससे हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ज़्यादातर अगर हम देखें तो एटॉमिक मासेस मुख्तलिफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो डेसिमल हालत में हमको देखने को मिलती है। अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो ये होल नंबर में इसका एटॉमिक मास नहीं होता बल्कि पॉइंट में होता है 1.0079 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो 15.8994 AMU। तो इस तरह से काफ़ी एलिमेंट्स। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें तो 35.50 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि पॉइंट में इसकी वैल्यू आती है। कभी भी होल नंबर नहीं होता कि बस एग्जैक्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा कभी नहीं होता या बहुत कम होता है। ज़्यादातर हमें पॉइंट में इसकी वैल्यू मिलती है, इसका एटॉमिक मास मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं और उस बिना पर फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो इस बुनियाद पर हम पॉइंट में लिखते हैं क्योंकि ये एक एटम पर मुश्तमिल नहीं होते। इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। एवरेज एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। इस पर सबसे पहला है नंबर ऑफ आइसोटोप्स, डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कितने हैं। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप, यानी कि उस आइसोटोप की परसेंटेज एबंडेंस कितनी है, यानी कि वो इन्वायरमेंट में कितना पाया जा रहा है, उसकी परसेंटेज कितनी है, वो वाफिर मिकदार में मौजूद है नेचर में या फिर कम मिकदार में मौजूद है। तो परसेंटेज पर एक डिपेंड करता है और एक के आइसोटोप्स उस एलिमेंट के कितने हैं। तो इस बुनियाद पर हम जो एटॉमिक मास निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, तो वो इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। फार्मूले की अगर हम बात करें एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए तो इसके लिए फार्मूले के एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, फॉर एग्जांपल अगर 2 आइसोटोप्स है तो हम एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 यानी कि पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके परसेंटेज एबंडेंस के साथ, यानी कि पहला वाला जो आइसोटोप है तो उसका हम परसेंटेज एबंडेंस देखते हैं कि वो वाफिर मिकदार में मौजूद है या कम मिकदार में मौजूद है, इन्वायरमेंट में कितने परसेंटेज में मौजूद है, और उस परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी आइसोटोप के एटॉमिक मास के साथ। और साथ में इन दोनों को यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 100 पर, और इसके साथ हम प्लस करते हैं जो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 यानी कि सेकंड आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं इट्स परसेंटेज एबंडेंस उसी के परसेंटेज एबंडेंस के साथ, यानी कि वो सेकंड आइसोटोप कितने मिकदार में मौजूद है, कितने परसेंटेज में मौजूद है, और उनको भी उसी तरह 100 पर डिवाइड करते हैं जिस तरह हमने पहले आइसोटोप के एटॉमिक मास और परसेंटेज एबंडेंस को मल्टीप्लिकेशन के बाद 100 पे डिवाइड किया था। तो एग्जैक्ट जब ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंडिंग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के बेसिकली 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। तो आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एवरेज एटॉमिक मास।
क्लोरीन के लिए अगर हम निकालना चाहिए एवरेज एटॉमिक मास, वही फार्मूला सेम टू सेम इसमें हमने पुट इन करनी है। एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 35, आइसोटोप 1 की जगह पर हमने क्लोरीन 35 ले लिया और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इसकी परसेंटेज कितनी होती है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। और साथ साथ में एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 37, सेकंड जो आइसोटोप होता है तो वो क्लोरीन 37 है, और उसको भी उसके परसेंटेज अबंडेंस के साथ और इनको डिवाइड करेंगे। तो जो एटॉमिक मास होता है क्लोरीन 35 का तो वो 35 AMU है, यानी कि 35 इसका मास नंबर होता है, तो उस बुनियाद पर हम इसको क्लोरीन 35 का नाम देते हैं। और जो इसका परसेंटेज अबंडेंस होता है एनवायरनमेंट में तो वो 0.75 है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 100 पर। और फिर अगर हम बात करें क्लोरीन 37 जो सेकंड आइसोटोप है तो उसका एटॉमिक मास हम लेते हैं जो कि 37 AMU है, और इसका परसेंटेज अबंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो 0.25 यानी कि 0.25% में ये पाया जाता है इन्वायरमेंट में। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके फिर 100 पर हम डिवाइड कर लेते हैं। इनसे जो वैल्यू आ जाती है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 100 पर डिवाइड करके तो वो 26.25 हमारे पास आ जाएगा। और जो 0.25 मल्टीप्लाई 37 AMU है तो उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू और 100 पर डिवाइड करके 9.25 आ जाता है। इन दो को प्लस करके 35.50 AMU वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जो कि एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन एटम की। यानी कि इसको भी हम उसी तरह डेसिमल में लिखा करते हैं जिस तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह की वैल्यू को हम पॉइंट में लिखा करते हैं। कभी भी ये होल नंबर में नहीं होते, या बहुत कम मकदार में 118 एलिमेंट्स में से ऐसे हैं जिनका होल नंबर में एटॉमिक मास आ जाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम इसी तरह पॉइंट में लिखा करते हैं, और वो इसी पर डिपेंड करते हैं जो बातें हमने यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।